ओके गाइस, प्लीज फोकस। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लेजर। देखो, सबसे पहले सबसे पहले राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन। उसे फिर चेक करते हैं कि क्या वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या फिर पर्सनल ट्रांजैक्शन है। क्या वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या फिर पर्सनल ट्रांजैक्शन है। बिजनेस का ट्रांजैक्शन कब होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस का ट्रांजैक्शन कब होता है बताओ? कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस का ट्रांजैक्शन कब होता है बताओ? जब उस ट्रांजैक्शन से जब उस ट्रांजैक्शन से बिजनेस के असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या फिर एक्सपेंस में चेंज आ रहा है। अगर उस ट्रांजैक्शन से मेरे बिजनेस की एसेट बढ़ रही है, कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है, इसका मतलब वो क्या है? मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। ओके, ट्रांजैक्शन हुआ, पता लगाया बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है भाई साहब, पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जी, ये मेरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। अब क्या करेंगे? पता लगा लिया ट्रांजैक्शन हो गया, अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे कि क्या वो ट्रांजैक्शन मनी की टर्म में मेजरेबल है कि भी नहीं। मनी की टर्म में मेजर कर पा रहे हो क्या उसको? हाँ भाई, 5,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, 5,000 मनी मेजरमेंट। 5 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, 5 रुपीज मनी मेजरमेंट। ठीक है, तो मनी की टर्म में मेजरेबल है कि नहीं पता लगा लिया। अब क्या करेंगे? अब सर, ट्रांजेक्शन का कोई सोर्स डॉक्यूमेंट भी होगा, ट्रांजेक्शन होने का कुछ सबूत भी होगा, सबूत, सोर्स डॉक्यूमेंट। सुन लो सारे, कमॉन, सोर्स डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे। ये क्या होता है, सुनना ध्यान से। अगर मैंने गुड्स परचेज किया है तो मेरे पास में परचेज बिल होगा। अगर मैंने गुड्स सेल किया है तो मेरे पास में सेल्स का बिल होगा। अगर मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, कैश जमा करवाए हैं, तो मेरे पास डिपॉजिटिंग स्लिप भी होगी। ठीक है, अगर मैंने भाई साहब बैंक से पैसे निकाले हैं तो वो मेरे पास एटीएम मशीन का एक स्लिप होगा। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो मेरे पास में होगा। ठीक है, क्लियर है, कुछ डॉक्यूमेंट होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से अपन क्या बनाते हैं? कमॉन, सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से अपन क्या बनाते हैं? वाउचर। और वाउचर बना के हम लोग क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड। अब सर, ये जो आपने नाम लिया ना, सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर, सर हम ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मुझे पता है, क्योंकि अपन ने डिटेल में ये चैप्टर अभी तक कवर किया नहीं है। पर मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग करने से पहले, जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से वाउचर बनाना पड़ता है। बिना वाउचर के आप जर्नल बुक के अंदर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री कर ही नहीं सकते। ये प्रोसेस का पार्ट है, मैं तुम्हें बता रहा हूं प्रोसेस। ओके, वाउचर बनाना बड़ा आसान है, मैं आराम से सिखा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ बताओ? सबसे पहले क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ, हमने उसे क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस का है कि नहीं। बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए क्या देखा कि उस ट्रांजैक्शन से क्या मेरे बिजनेस का असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस या कैपिटल में बदलाव आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, आ रहा है। इसका मतलब वो मेरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो गया। बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ, चेक करा कि क्या उस ट्रांजैक्शन से मेरे कोई मतलब मनी के टर्म्स में वो ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? हाँ जी, मनी के टर्म में ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद अगर वो ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका अपने पास कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, कोई बिल होगा, कोई पर्ची होगी, कोई इनवॉइस होगा, कोई पेपर होगा, कोई कागजात होंगे, कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट ढूंढा, उस डॉक्यूमेंट की मदद से अपन ने क्या बनाया? वाउचर। और वाउचर की मदद से अपन ने क्या कर दी? बुक्स में एंट्री कर दी, रिकॉर्ड कर दिया। और कहां रिकॉर्ड कर दिया इस ट्रांजैक्शन को? पहली पहली बार जर्नल में। अब एक बात और बताओ, जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो फिर अपन ने क्या किया? जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा। बताना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहते हैं एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन? ये बोलते हैं कि सबसे पहले अकाउंट को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करो। कौन कौन से 5 कैटेगरी होती है कौन अकाउंट की?
असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। फिर बोलता है ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बोलता है एज पर मॉडर्न अप्रोच बोलती है कि अगर असेट बढ़ रहा है क्या कर देंगे, डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रही है क्या कर देंगे, क्रेडिट, कैपिटल बढ़ रही है क्या करेंगे, क्रेडिट, इनकम बढ़ रही है क्या करेंगे, क्रेडिट, और एक्सपेंस अगर हो गया तो क्या कर देंगे, डेबिट, और कम हो रहा है तो वाइस वर्सा। ठीक है भाई साहब, क्लियर बात। तो फिर जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले वाउचर बनाया, और जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करना है उसके लिए क्या सीखा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहां तक बात सेट। जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं हम जब ट्रांजेक्शन को, तो जिस प्रोसेस से रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं कमॉन, जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग, ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना मतलब जर्नलाइजिंग करना, जर्नलाइजिंग बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री, बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। तो बताओ पहली बार ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ, कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुआ, जर्नल। इसलिए जर्नल को पता है क्या बोलते थे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या यहां पे स्पेसिफिक कोई टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे या सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे, सारे के सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड करे जाते थे, चाहे वो ट्रांजैक्शन कैश का हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन परचेज का हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे असेट लेकर आ रहे हैं, चाहे असेट बेच रहे हैं, चाहे घर से ओनर पैसा लेकर आ रहा है, चाहे घर पे पैसा लेके ड्राइंग करके लेके जा रहा है, चाहे पैसा रिसीव हो रहा है मेरे डेटर से, चाहे मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूं, चाहे लोन ला रहा हूं, चाहे लोन चुका रहा हूं, हर एक ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड करा जाता था, जर्नल में। कहां पे, कमॉन, जर्नल में। पर जर्नल में तो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा भाई। अगर मुझे स्पेसिफिक सिर्फ कैश अकाउंट में हुए गए ट्रांजैक्शन की जानकारी चाहिए तो ऐसी चीज मुझे जर्नल से मिलती नहीं थी। जर्नल में तो हर टाइप के ट्रांजैक्शन है। देखो, ये देखो, मैं आपके सामने एक फाइल खोलता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है जर्नल का, उसका आंसर है ये। इसमें तो हर टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, कैश, कैपिटल, परचेज, कैश, परचेज, पंकज, नरेश, सेल्स, पंकज, परचेज, रिटर्न, सेल रिटर्न, नरेश, अजय, कैश, बहुत सारे टाइप के अकाउंट रिकॉर्ड है। अब मुझे सिर्फ कैश कैश का अगर केवल जानकारी चाहिए तो वो जर्नल से मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि जर्नल में तो हर टाइप के अकाउंट के ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्डेड है, हर टाइप के अकाउंट यहाँ पे यूज हो रखे हैं, हर टाइप के अकाउंट में ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व वाले यहाँ पे रिकॉर्ड हो रखे हैं। तो सर अगर सिर्फ मुझे कैश कैश की जानकारी चाहिए, अगर सिर्फ परचेज के ट्रांजेक्शन चाहिए, सिर्फ सेल्स के ट्रांजेक्शन चाहिए, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक पेज बनाना पड़ेगा जहां पे सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन, जहां पे सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन, जहां पे सिर्फ एक कस्टमर के ट्रांजेक्शन, जहां पे सिर्फ एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन, जहां पे सिर्फ कैपिटल के ट्रांजेक्शन, उस जगह को बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं कमॉन, अकाउंट। एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन लिखेंगे, एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां पे सिर्फ परचेज के ट्रांजेक्शन लिखेंगे, एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां पे सिर्फ सेल्स के ट्रांजेक्शन लिखेंगे, वो जगह को क्या बोलेंगे, अकाउंट। क्या बोलेंगे कमॉन, अकाउंट। और ये अकाउंट जिस बुक में बनाया जाएगा, ये अकाउंट जिस बुक में बनाया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा कमॉन, लेजर। क्या बोला जाएगा कमॉन, लेजर। समझ में आ रहा है। ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड करते हैं क्या लेजर में, या जर्नल में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं कि भाई तूने सब रिकॉर्ड कर लिया, भाई जर्नल तूने सब रिकॉर्ड कर लिया, अब मुझे सिर्फ कैश कैश के बता दे तो मैं कैश का एक जगह लिख देता हूं। अब तो मुझे सिर्फ सेल्स सेल्स के बता दे तो मैं सेल्स का सब ट्रांजेक्शन एक जगह लिख देता हूं। अब तो मुझे सिर्फ परचेज परचेज का बता दे तो मैं परचेज का ट्रांजेक्शन एक जगह लिख देता हूं। अब तो सिर्फ मुझे फर्नीचर फर्नीचर का बता दे, फर्नीचर का मैं सब एक जगह लिख देता हूं। तो वो एक जगह क्या है, अकाउंट। क्या है कमॉन, वो अकाउंट। और ये अकाउंट किधर बनाया जाता है, ये अकाउंट जिस बुक में बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं कमॉन, लेजर। क्या बोलते हैं कमॉन, लेजर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा कमॉन। तो बताओ लेजर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है क्या, या जर्नल में रिकॉर्ड हुआ हुआ ट्रांजेक्शन यहां पे क्लासिफाई होता है। जर्नल में रिकॉर्ड हुआ हुआ ट्रांजेक्शन यहाँ पे छटनी होती है, उसकी पोस्टिंग होती है। यहाँ पे कैश का ट्रांजेक्शन जर्नल से उठा के कैश वाले पन्ने में फेंक देंगे, जर्नल से उठाया परचेज के ट्रांजेक्शन परचेज वाले पन्ने में फेंक दिया, जर्नल से उठाया सेल्स के ट्रांजेक्शन सेल्स वाले पेज पे फेंक दिया। हेलो, तो कैश के ट्रांजेक्शन को कैश के पेज पे लगाया, परचेज के ट्रांजेक्शन को जर्नल से उठा के परचेज के पेज पे लगाया, सेल्स के ट्रांजेक्शन को जर्नल से उठा उठा के सेल्स के पेज पे लगाया।
तो जो पेज है ना कैश का और परचेज का और सेल्स का, वो क्या है? अकाउंट। और जिस जगह ये सब कार्यक्रम हम कर रहे होते हैं, अकाउंट जहां पे हम बना रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। तो लेजर का काम रिकॉर्ड करना नहीं है, लेजर का काम क्लासिफाई करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब? पक्का श्योर? पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दी जर्नल and thereafter they are posted to their relevant account। वो पेज पे भेजेंगे। कैश का ट्रांजेक्शन कैश के पेज पे, परचेज का ट्रांजेक्शन परचेज के पेज पे, फर्नीचर का ट्रांजेक्शन फर्नीचर के पेज पे। स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने तुमको सबको बेसिक की बात, ठीक है? तो वो अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। किस बुक में बनाया जाएगा वो अकाउंट? लेजर में। तो जितने भी अकाउंट हम बनाएंगे उन सबको इकट्ठा क्या बोला जाता है? लेजर। क्या बोलते हैं कमॉन? लेजर। क्या बोलते हैं कमॉन? लेजर। हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि बस हम सारे ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड कर लें और क्लासिफाई कर लें? नहीं भाई साहब, हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें साल भर में हुए गए ट्रांजेक्शन से रिजल्ट जानना होता है कि ईयर एंड पे हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। वो जानने के लिए मेरे पास साल भर के इनकम के भी रिकॉर्ड चाहिए और साल भर के एक्सपेंस के भी रिकॉर्ड चाहिए। अब जर्नल में तो सब रिकॉर्ड हो रखा है, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, सब मिक्स में रिकॉर्ड हो रखा है। तो वहां से तो मुझे सिर्फ इनकम की जानकारी मिलेगी नहीं, वहां से तो मुझे सिर्फ एक्सपेंस की जानकारी मिलेगी नहीं। तो सिर्फ इनकम की जानकारी मुझे कहां से मिलेगी? जर्नल से या लेजर से? लेजर से। इनकम अकाउंट उठा लेंगे लेजर से, एक्सपेंस अकाउंट उठा लेंगे लेजर से, और ईयर एंड पे इनकम को एक्सपेंस से मैच कराए क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर इनकम ज्यादा हुआ रहेगा, एक्सपेंस कम हुई रहेगी, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा और इनकम कम होगी तो क्या आ जाएगा? लॉस। तो बताओ ये प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में कौन मदद करेगा? जर्नल या लेजर? लेजर। समझ में आ रहा है? ईयर के एंड पे हम पता लगाना चाहते हैं कि मेरे पास ईयर के एंड पे कितने रुपए के असेट्स बचे हैं, कितने रुपए की मेरी उधारी है जो चुकानी बाकी है, मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। भाई मेरे पास सामान है 1 करोड़ का और मेरी मार्केट में उधारी है, लायबिलिटी है 20 लाख की। लायबिलिटी कितनी? कम ऑन 20 लाख की। तो बताना मैं प्लस में हूं या माइनस में हूं? प्लस में हूं भाई। 1 करोड़ का रिसोर्स है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ के असेट्स हैं और सिर्फ 20 लाख रुपीज की एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो बताओ मेरे घर में कितना बचा हुआ है? 80 लाख रुपीज मेरी कैपिटल की वर्थ है, 80 लाख रुपीज मेरे धंधे की वर्थ है। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाना। जब मैं ईयर एंड पे बचे कुछ असेट और बची कुछ लायबिलिटीज को लिखता हूं ना, इसका मतलब मैं ईयर एंड पे अपनी क्या जानना चाहता हूं? फाइनेंशियल पोजीशन, मेरी फाइनेंशियल स्थिति, कि मेरे पास में असेट कितने हैं और लायबिलिटी कितनी है। तो ईयर एंड पे कितने असेट बचे हैं ये कौन बताएगा? कितनी लायबिलिटी बची है ये कौन बताएगा? वो असेट का अकाउंट, लायबिलिटी का अकाउंट। तो लेजर मुझे किस किस चीज में हेल्प कर रहा है सोचो? प्रॉफिट और लॉस निकालने में हेल्प कर रहा है, ईयर एंड पे फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में हेल्प कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है? हालांकि बात सही है, जर्नल नहीं बनेगी तब तक लेजर नहीं बन सकती है, पर जर्नल और लेजर में से कौन सी बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक ज्यादा रेलेवेंट है, कौन सी बुक मेन है, कौन सी बुक प्रिंसिपल है? स्कूल की प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब मेन, मेन इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कौन सी बुक है? लेजर। इसलिए इसलिए लेजर को क्या बोला जाता है? लेजर को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, इंपॉर्टेंट रेलेवेंट मेन बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसकी मदद से अपन क्या बनाते हैं? ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि प्रॉफिट और लॉस, और साथ में ईयर एंड पे बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन। यस सर। सीधा नहीं कर सकते सर, क्योंकि एक बार बेसिक रिकॉर्ड मुझे बनाना पड़ेगा। भाई ने बोला सर फिर डायरेक्ट लेजर बना दो। डायरेक्ट लेजर बनाने से तकलीफ हो सकती है, प्रोसेस में गलतियां हो सकती है, आप कुछ ट्रांजेक्शन मिस कर सकते हो सकता है कि मान लो कैश का ट्रांजेक्शन हुआ, आप घर से सर कैश लेकर आए, एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है? तो आपने क्या करा? कैश अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर दिया, पर आप ये चीज कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए। दोनों जगह जानी चाहिए ना सर। कैश आया है, असेट बढ़ा, तो कैश में भी रिकॉर्ड होना चाहिए और कैपिटल में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अब आपने सिर्फ कैश में रिकॉर्ड कर दिया, कैपिटल में रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे आप।
तो गलतियां हो जाती है, एरर्स हो जाती है, इसलिए हम डायरेक्टली लेजर नहीं बनाते हैं। पहले ट्रांजेक्शन को जर्नल पे एक जगह डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, एक जगह डेट वाइज जो भी हुआ है उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन डेट वाइज टाइम वाइज रिकॉर्ड होते हैं और फिर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन वहां से क्या किए जाते हैं, लेजर में अपनी अपनी जगह पर्टिकुलर जगह पोस्ट किए जाते हैं। समझ में आया? तो पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन, फिर क्या करते हैं, उसका पता लगाते हैं कि वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है कि नहीं। अगर वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है तो हम ट्रांजेक्शन का क्या ढूंढते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, सबूत, कागजात, पन्ने, पेपर, इनवॉइस, बिल। उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, वाउचर। और वाउचर की मदद से हम क्या करते हैं, जर्नल में एंट्री। और जर्नल में एंट्री कैसे की जाए, किसको डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए, ये जानने के लिए क्या पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद, डेट वाइज रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या बनाते हैं, हर अकाउंट का एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं, हर आइटम का एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं जिस बुक में, उसको बोलते हैं लेजर। समझ में आ रहा है? तो लेजर में क्या बनाए जाते हैं, अकाउंट। क्या बनाते हैं, कमॉन, अकाउंट। अकाउंट का मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह जहां पे एक आइटम की सारी जानकारी है। कैश अकाउंट में किसकी जानकारी मिलेगी, कैश। परचेज अकाउंट में परचेज, सेल्स, सेल्स, कैपिटल में कैपिटल। तो उसको बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट मतलब ऐसी जगह जहां पे उस रेलेवेंट आइटम के सारे रिकॉर्ड देखने को आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? और ये अकाउंट कहां बनाया जाता है, लेजर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे जर्नल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वैसे लेजर का भी एक फॉर्मेट होता है। लेजर में दो साइड होती है सर। लेजर बनता है बराबर दो साइडों में बट के। देखो ये एक तरह से आपको टी दिख रहा है क्या, ये टी दिखा, टी रेड पेन, टी दिख रहा है। टी शेप होता है लेजर का। दो साइड होती है, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को बोलते हैं, लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। वापिस देखो, लेजर का फॉर्मेट किस शेप में होता है, कम ऑन, किस शेप में होता है, टी शेप। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब देखो, दोनों साइड में आइडेंटिकली चार कॉलम होते हैं। डेबिट साइड में भी चार कॉलम होंगे और क्रेडिट साइड में भी चार कॉलम होंगे। देखो, डेबिट साइड में पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर यानी कि डिटेल्स, तीसरा कॉलम जर्नल फोलियो। याद रखो, याद करो, जर्नल में लेजर का रेफरेंस था। जर्नल के फॉर्मेट में लेजर का पेज नंबर आता था। लेजर फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर, लेजर का पेज नंबर आता था। और लेजर में जर्नल का पेज नंबर आएगा। लेजर में जब ट्रांजैक्शन लिखेंगे जर्नल से, तो हम यहाँ पे पूछेंगे कि अरे तू कौन से पन्ने पे लिखा हुआ था जर्नल में, उसका रेफरेंस देके जा। समझ में आ रही है? तो लेजर में किसका रेफरेंस आएगा, जर्नल का। और जर्नल में किसका रेफरेंस आता है, लेजर का। समझ में आ गई बात? फोलियो का मतलब पेज और जर्नल का मतलब जर्नल। तो ये ट्रांजैक्शन जो आप वहां से उठा के ला रहे हो, वो जर्नल में किस पेज पे लिखा हुआ था, उसको बोलते हैं जर्नल फोलियो। ठीक है? और एक कॉलम आएगा अमाउंट। कौन कौन चार कॉलम बने, फटाफट से बताओ। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट ऑन द डेबिट साइड। सेम चार कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। कौन कौन से, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कंप्लीट। हेलो, श्योर श्योर श्योर। आगे देखो, अब यहां पे क्या होता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है या रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन पोस्ट होता है, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन पोस्ट होता है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। या आपसे स्कूल में वाइवा में पूछ लेंगे, इसलिए बता रहा हूं कि जर्नल में रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को उठा के लेजर में लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, कम ऑन, पोस्टिंग। यहां से उठा के वहां फेंक दिया, पोस्टिंग। ओके, क्लियर, पक्का? चलो, पोस्टिंग कैसे करते हैं, बहुत आसान है। केवल और केवल एग्जाम्पल समझो। अभी 1 अप्रैल 2026 को अपन ने रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को कैश में। सबको पता है क्या एंट्री होती है, जर्नल पढ़ के आ गए भाई अपन, एकदम आसान सी एंट्री। कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे, एक तो रेंट और एक कैश।
रेंट हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, क्या कर देंगे, डेबिट। कैश पे कर रहे हैं, कैश हमारा असेट है, कम हो रहा है, क्या कर देंगे, क्रेडिट। एंट्री बताओ क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये जर्नल में आपने एंट्री कर दी। अच्छा, जर्नल के किस पेज नंबर पे एंट्री कर दिया आपने, चेक करना। जर्नल में किस पेज नंबर पे एंट्री कर दिया आपने, 25। ये जर्नल का पन्ना है, जर्नल का पेज नंबर है। जर्नल भी तो बड़ी सारी रजिस्टर है भाई, उसका पेज नंबर 25 है। तो पहले डेट डाली आपने, 1 अप्रैल, एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000। ये बताओ यहां पे कोई टेंशन, कोई दुख, ठीक है। अब सुनना, लेजर में किस किस के अकाउंट बनेंगे, सिर्फ रेंट का बनेगा या सिर्फ कैश का बनेगा या दोनों का बनेगा, दोनों का बनता है भाई। हर हर आइटम का अकाउंट बनाना पड़ता है। रेंट की भी एक जगह बनाएंगे और कैश की भी एक जगह बनाएंगे। रेंट का भी अकाउंट बनाएंगे और कैश का भी अकाउंट बनाएंगे। अब सोच समझ के बोलना, देखो ध्यान से एकदम, पोस्टिंग सिखा रहा हूं, 2 मिनट बस, 2 मिनट्स। ट्रांजेक्शन में रेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है, डेबिट। तो रेंट का अकाउंट बनाया मैंने, दिख रहा है फॉर्मेट, ये देखो ये देखो, ये रेंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। आप मुझे बताओ इस एंट्री में, इस ट्रांजेक्शन में रेंट क्या हुआ है, डेबिट या क्रेडिट, रेंट क्या हुआ है, डेबिट। तो रेंट अकाउंट के किस साइड पे जाएंगे, डेबिट। रेंट क्या हुआ है, डेबिट, तो रेंट अकाउंट किस साइड पे जाएंगे, डेबिट। और डेबिट साइड पे जाके लिख देंगे पहले तो अमाउंट, जो आप हो रहे हो ना ट्रांजेक्शन में, उधर ही जाएंगे हम। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो कहाँ जाएंगे, रेंट के डेबिट साइड में जाएंगे। ये देखो, ये डेबिट साइड है, ये क्या है, अमाउंट, डेबिट साइड है। तो डेबिट में जाके अमाउंट लिख दिया। अब सुनना ध्यान से, डेट लिख दी, ठीक। अच्छा, रेंट डेबिट हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, कैश, तो कैश लिख दिया। अब डेबिट साइड पे लिखा है तो आगे क्या लिखेंगे, टू, क्या लिखेंगे, अमाउंट टू। तो वापस सुनो, ट्रांजेक्शन में रेंट क्या हुआ था, डेबिट। तो रेंट अकाउंट किस साइड पे गए, डेबिट साइड पे गए। ये देखो, ये जो है ना, ये इस तरफ वाली साइड, इसको बोलते हैं डेबिट साइड। क्या बोलते हैं इसको, डेबिट साइड। लेफ्ट वाला पार्ट डेबिट साइड, डेबिट साइड पे गए। पहले लिखी डेट, अमाउंट, और रेंट अगर डेबिट हुआ तो क्रेडिट कौन हुआ, कैश, तो लिख दिया कैश। और डेबिट में लिखा इसलिए क्या लगा दिया आगे, टू, क्या लगा दिया, अमाउंट टू। अब सुनो, अब आप बताना ट्रांजेक्शन में कैश क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन में कैश क्या हुआ है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट में किस साइड में जाऊं, अरे बता दो इसमें क्या हो गया, रेंट डेबिट हुआ तो रेंट के डेबिट में गए, कैश क्रेडिट हुआ तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड कौन सी होती है, राइट, लेफ्ट या राइट, राइट साइड। ये कैश अकाउंट के राइट साइड में आ गया, ये राइट साइड में आ गया, राइट साइड में आ गया। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया, क्रेडिट साइड में आ गया। कैश अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, क्रेडिट, तो क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, ये कैश अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, तो यहां लिख दिया बाय रेंट अकाउंट, डेट डाल दी। तो अभी देखो, ट्रांजेक्शन क्या था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रांजेक्शन में रेंट क्या हुआ, डेबिट। तो रेंट अकाउंट के किस साइड में गए, डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में जाके क्या लिख दिया, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिख दिया और डेट डाल दी। कैश क्या हो रहा था ट्रांजेक्शन में, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट किस साइड में गए, क्रेडिट साइड में। यहां लिखा बाय रेंट, और क्या लिखा, डेट डाल के अमाउंट लिख दिया। अब देखो, डेबिट में लिखते हैं तो आगे टू लगता है, क्रेडिट में लिखते हैं तो आगे बाय लगता है। कैश किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, रेंट की वजह से, बाय रेंट। और रेंट अगर डेबिट हुआ तो ये डेबिट होकर किधर गया, किस में गया, कैश में। किसको उसने क्रेडिट किया, कैश को, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मतलब डेबिट में कुछ भी आएगा तो टू आएगा उसके आगे, और क्रेडिट में कुछ भी आएगा उसके आगे क्या आएगा, कमॉन, बाय। कि मैं तेरी वजह से क्रेडिट हुआ भाई, बाय यू, तो बाय आएगा। और मैंने तुझे क्रेडिट किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा। समझ में आ गया, जो अमाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। आया या नहीं आया, पहले बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया, क्लियर। अब इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी कवर कंप्लीट हुआ नहीं है।
ठीक है, पर छोटा सा अपन ने पोस्टिंग का मैकेनिज्म देखा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।